अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद आयशा नूर। और आज हमारा टॉपिक है एटाइमोलॉजी ऑफ वर्ड्स। एटाइमोलॉजी बेसिकली हिस्ट्री होती है वर्ड की, वो कहाँ से ड्राइव हुआ है और उसका ओरिजिन क्या है। डेफिनेशन देख लेते हैं। एटाइमोलॉजी ऑफ अ वर्ड रेफर्स टू इट्स ओरिजिन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कि उस वर्ड का माखज़ ओरिजिन क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है। इट्स अर्लीस्ट नोन यूज़। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अब जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, कि किस तरह एक जो लफ्ज़ है वो हमारे पास लैटिन से, फ्रेंच से, डिफरेंट लैंग्वेज ग्रीक से इवॉल्व होके हमारे तक आया। इट्स चेंजेस इन फॉर्म एंड मीनिंग। और जब वो लैटिन का या ग्रीक का वर्ड था तो तब उसके स्पेलिंग क्या थे, और अब आते आते हमारी लैंग्वेज तक, न्यू इंग्लिश तक, उसके स्पेलिंग और फॉर्म और मीनिंग में क्या चेंज आया है। एटाइमोलॉजी इज़ ऑल्सो द टर्म फॉर द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज़ वर्ड हिस्ट्रीज़। लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच भी है हमारे पास एटाइमोलॉजी, जिसमें हम वर्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ डेफिनेशन एंड एटाइमोलॉजी। डेफिनेशन, एक लफ्ज़ की अगर एक डेफिनेशन है, उसमें और उस वर्ड की एटाइमोलॉजी में क्या फ़र्क है। Definition tells us what a word means and how it is used in our own time. Definition एक लफ्ज़ की हमें ये बताती है कि उस लफ्ज़ का मतलब क्या है, word mean, और ये बताती है कि प्रेजेंट एरा में अभी हमारे ओन टाइम में उसका यूज़ क्या है। जबकि एटाइमोलॉजी हमें ये बताती है कि वो वर्ड हिस्ट्री में हमारे पास कहाँ से आया है, where the word came from and what it used to mean. For example, according to the American Heritage Dictionary, definition of the word disaster, अब एक लफ्ज़ है डिज़ास्टर, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर उसकी एटाइमोलॉजी देखेंगे। इससे हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एटाइमोलॉजी और डेफिनेशन में क्या फ़र्क है। डेफिनेशन हमारे पास डिज़ास्टर की है, एन अकरेंस कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रेस। डिज़ास्टर क्या होता है, कि ऐसा इवेंट होता है जो कि डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, अ कैटास्ट्रॉफी और अ ग्रेव मिसफॉर्चून। जबकि अगर हम इसी लफ्ज़ डिज़ास्टर की एटाइमोलॉजी देखें, ये हमें ले जाती है उन लोगों की तरफ व्हेन पीपल कॉमनली ब्लेम्ड ग्रेट मिसफॉर्चून्स ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स। पास्ट में क्या होता था कि जो स्टार्स का, सितारों का असर होता था उनकी लोगों की किस्मत पे, वो इस चीज़ को डिज़ास्टर कहते थे। डिज़ास्टर फर्स्ट अपेयर इन इंग्लिश इन द लेट 16th सेंचुरी, जस्ट इन टाइम फॉर शेक्सपियर। शेक्सपियर ने ये लफ्ज़ पहली बार यूज़ किया था अपने प्ले किंग लियर में। ये ओल्ड इटालियन वर्ड डिज़ास्ट्रो से ड्राइव हुआ है। डिज़ास्ट्रो का मतलब है अनफेवरेबल टू वन स्टार्स। अब ये लफ्ज़ हमने ओल्ड इटालियन से लिया, इसका मतलब तब डिज़ास्ट्रो अनफेवरेबल टू वन स्टार होता था, और ये पहली बार यूज़ हुआ लेट 16th सेंचुरी में। शेक्सपियर ने इसे यूज़ किया अपने प्ले किंग लियर में। ये सारी बातें हम देखेंगे एटाइमोलॉजी में, जबकि इसकी आज के दौर में डेफिनेशन क्या चल रही है वो हम देखेंगे इस लफ्ज़ की डेफिनेशन में। डेफिनेशन में हम उस लफ्ज़ की हिस्ट्री नहीं देखते। दिस ओल्डर एस्ट्रोलॉजिकल सेंसर ऑफ डिजास्टर बिकेम ईजियर टू अंडरस्टैंड व्हेन वी स्टडीड लैटिन रूट वर्ड एस्ट्रम। डिज़ास्टर, ये ड्राइव हुआ लफ्ज़ डिसेस्ट्रो से, डिसेस्ट्रो ड्राइव हुआ लफ्ज़ एस्ट्रम से। अब ये लफ्ज़ एस्ट्रम, अगर हम इसे स्टार से रिलेट करना चाहें तो अभी हमारे पास स्टडी ऑफ स्टार्स होती है एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रम और स्टार का रिलेशन कहीं ना कहीं डिज़ास्टर से हमें मिल रहा है, विद द नेगेटिव लैटिन प्रीफिक्सेस डिस। डिस का मतलब अपार्ट। अगर हम डिस को एस्ट्रम के साथ ऐड करें तो ओल्ड इटालियन मीनिंग में इसका मतलब बनेगा एविल इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्टार और प्लैनेट। इसके बाद हम देखेंगे इज़ द एटाइमोलॉजी ऑफ अ वर्ड इट्स ट्रू डेफिनेशन। अगर हम एटाइमोलॉजी देखें तो वो हमें लफ्ज़ के बारे में, उसका बैकग्राउंड भी बताती है, लेटेस्ट यूज़ भी बताती है। तो क्या ये एटाइमोलॉजी ट्रू डेफिनेशन हो सकती है? नॉट एट ऑल। दो पीपल समटाइम्स ट्राई टू मेक दिस आर्गूमेंट। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो एटाइमोलॉजी है वो अच्छे से लफ्ज़ को एक्सप्लेन कर रही है, तो वहीं उस वर्ड की डेफिनेशन भी हो सकती है। लेकिन अक्सर ये होता है कि जो एटाइमोलॉजी होती है, इट इज़ नॉट द ट्रू सेंस ऑफ अ वर्ड। ये हमेशा उस लफ्ज़ की ट्रू सेंस नहीं होती। इन फैक्ट द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज़ ऑफन डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंटेम्प्रेरी डेफिनेशंस। अक्सर ये होता है कि जो लफ्ज़ है उसका ओरिजिनल मीनिंग
उसकी डेफिनेशन से वेरी करता है। एक लफ्ज़ की डेफिनेशन उसके ओरिजिनल मीनिंग की तरह हमेशा नहीं होती। मीनिंग्स ऑफ मैनी वर्ड्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम। द ओल्डर सेंस ऑफ अ वर्ड मे ग्रो अनकॉमन और disappear entirely. Disaster, for instance, no longer means the evil influence of a star, just as considered no longer mean to observe the stars. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारा इंग्लिश का लफ्ज़ सैलरी है, जिसकी डेफिनेशन है फिक्स्ड कॉम्पनसेशन फॉर सर्विसेज पेड टू अ पर्सन ऑन अ रेगुलर बेसिस। लफ्ज़ सैलरी का मतलब ये है कि एक पर्सन को रेगुलर बेसिस पे जब कोई पेड कंपनसेशन दी जाए उसे सैलरी कहते हैं। इसकी एटाइमोलॉजी अगर हम देखें, 2000 साल पहले ये लफ्ज़ साल से निकला है, जिसका लातीनी ज़बान में लैटिन लैंग्वेज में मतलब है साल्ट। तो साल्ट और सैलरी में भला क्या कनेक्शन? तो डेफिनेशन और एटाइमोलॉजी हमेशा सेम नहीं हो सकते। इसके बाद है कि वेयर डू वर्ड्स कम फ्रॉम, लफ्ज़ आते कहाँ से हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट हेडिंग्स बनी हुई है, तो हम ये देखेंगे कि जो हम मॉडर्न इंग्लिश में अभी लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। ओल्ड इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश में ये वर्ड्स डिफरेंट थे। उससे पहले लैटिन लैंग्वेज में, फ्रेंच में, ग्रीक में ये वर्ड्स डिफरेंट थे। तो किस तरह वो वर्ड्स इवॉल्व हुए और हम तक आए। तो सबसे पहले हमारे पास है बोरोइंग। ये डिफरेंट मेथड्स हैं कि किस तरह लफ्ज़ इवॉल्व होते हैं, चेंज होते हैं। बोरोइंग है सबसे पहले। बोरो लफ्ज़ बता रहा है कि उधार लेना। द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन मॉडर्न इंग्लिश हैव बीन बोरोड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, ऑल्दो मोस्ट ऑफ आवर वोकैबुलरी इज़ फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक। बहुत सारे लफ्ज़ जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो हमारे पास बोरोड हैं। अक्सर लफ्ज़ हमने लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज से लिए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। फ्यूटोन फ्रॉम द जापानीज़ वर्ड फॉर बेड क्लॉथ्स, बेडिंग। एक और इंग्लिश का वर्ड है गोरिल्ला। ये हमने ग्रीक वर्ड गोरिलाई से लिया है। अ ट्राइब ऑफ हेयरी वुमेन परहैप्स ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन। हम गोरिल्ला बुलाते हैं एक एनिमल को। ये ग्रीक लफ्ज़ गोरिलाई से आया है, बोरो हुआ है। ये गोरिलाई लफ्ज़ वो किसी एनिमल के लिए यूज़ नहीं करते थे, बल्कि एक ट्राइब ऑफ हेयरी वुमेन था, अफ्रीकन हो सकते हैं वो लोग, उसके लिए वो गोरिल्ला लफ्ज़ यूज़ करते थे। इसके अलावा अगर हम एक और डेफिनेशन इसमें से देख लें, लफ्ज़ है हमारे पास स्लोगन। स्लोगन अल्ट्रेशन है स्कॉट्स स्लोगॉन की। स्लोगॉन का मतलब है हमारे पास बैटल क्राई। एक और लफ्ज़ है हमारे पास विस्की। विस्की लफ्ज़ आयरिश लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है। आयरिश लैंग्वेज का एक वर्ड था योइस्क, जिसका मतलब था वाटर। तो हमने एक ड्रिंक का नाम रख लिया विस्की। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड है वर्ड्स के इवॉल्व होने का, जिसका नाम है क्लिपिंग। क्लिपिंग का दूसरा नाम शॉर्टनिंग भी है। क्लिप करना, किसी चीज़ को शॉर्ट कर देना। सम न्यू वर्ड्स आर सिंपली शॉर्टन फ्रॉम ऑफ एग्जिस्टिंग वर्ड्स। बहुत सारे हमारे पास ऐसे न्यू लफ्ज़ हैं जो कि पहले लॉन्ग वर्ड्स थे, उनको क्लिप या शॉर्ट करके हमारे पास शॉर्ट वर्ड्स बना दिए गए। जैसा कि एग्जांपल्स हैं इंडी फ्रॉम इंडिपेंडेंट, एग्ज़ाम फॉर एग्जामिनेशन, फ्लू फ्रॉम इन्फ्लुएंजा एंड फैक्स फ्रॉम फैक्सीमाइल। उसके बाद हमारे पास एक और मेथड है कंपाउंडिंग का। अ न्यू वर्ड में ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स। जैसा कि अगर हम फायर और इंजन, ऐसा इंजन जो कि फायर से चलता हो, इन दो लफ्ज़ को कंबाइन करके हमने फायर इंजन लफ्ज़ बना दिया। बेबी और सिटर, बेबी सिटर नया लफ्ज़ बना दिया। दिस इज़ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मीन्स दो लफ्ज़ को कंबाइन करना। इसके बाद हमारे पास है ब्लेंडिंग, ब्लेंड्स। अ ब्लेंड ऑल्सो कॉल्ड portmanteau word is a word formed by merging the sounds and meanings of two or more other words. जब हम दो लफ्ज़ों के पहले हिस्सों के साउंड्स या उनके लेटर्स को मिला के कोई नया वर्ड बनाते हैं तो इसे ब्लेंडिंग कहते हैं। दो लफ्ज़ों को आपस में ब्लेंड कर देना। जैसे हमारे पास मोटर और पैडल को मिला के लफ्ज़ बना मॉप्ड। ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के हमारे पास लफ्ज़ बना ब्रंच। इसके बाद एक और मेथड है कन्वर्जन और फंक्शनल शिफ्ट। कन्वर्ट करना या शिफ्ट करना। न्यू वर्ड्स आर ऑफन फॉर्म्ड बाय चेंजिंग एन एग्जिस्टिंग वर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ स्पीच टू अनदर।
For example, innovations in the technology have encouraged the transformation of the noun network, Google and microwave into verbs. अब जैसे कि हमारे पास लफ्ज़ था एक गूगल, गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल एक नाउन था, ये नेम था एक वेबसाइट का, लेकिन अब गूगल को एक्शन बना दिया गया। अगर हमें कोई कहता है कि ये लफ्ज़ गूगल पे सर्च करो, अब इसमें चेंजिंग आ गई। अब हमें कहा जाता है ये लफ्ज़ गूगल करो। सर्च का लफ्ज़ हमने हटा दिया और डायरेक्ट गूगल को नाउन से हमने वर्ब बना दिया। इसी तरह हमारे पास एग्जांपल है माइक्रोवेव की। पहले कहा जाता था कि ये चीज़ माइक्रोवेव में गर्म करो, अब कहा जाता है कि इसे माइक्रोवेव कर लो। हमने नाउन से इसे वर्ब बना दिया। इसे कन्वर्जन या फिर फंक्शनल शिफ्ट कहते हैं, जब हम पार्ट ऑफ स्पीच में एक लफ्ज़ को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ लेके जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर नाउन्स। समटाइम्स द नेम ऑफ पीपल प्लेसेस एंड थिंग्स बिकम जर्नलाइज्ड वोकैबुलरी वर्ड्स। जैसे कि हमारे पास एक लफ्ज़ है, एक नाम है मैवरिक। इट वॉज डाइड फ्रॉम द नेम ऑफ एन अमेरिकन कैटलमैन सैमुअल ऑगस्टस मैवरिक। उसके बाद हमारे पास है नियोलॉजिज़म। नियोलॉजिज़म न्यू वर्ड्स बनाना, इसका दूसरा नाम है क्रिएटिव कॉइनेजेस, न्यू वर्ड्स क्रिएट करना। नाउ एंड देन न्यू प्रोडक्ट्स और प्रोसेस इंस्पायर द क्रिएशन ऑफ एंटायरली न्यू वर्ड्स। सच नियोलॉजिज़म आर शॉर्टली लिव्ड, नेवर इवन मेकिंग इट इनटू अ डिक्शनरी। जबकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि डिक्शनरी में भी ऐड हो जाते हैं। शेक्सपियर ने बहुत सारे लफ्ज़ न्यू बनाए। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे प्ले राइट्स और राइटर्स हैं जिन्होंने नियोलॉजिज़म किया। एक डेविएशन भी कह सकते हैं नियोलॉजिज़म को, कि कॉमनली जो वर्ड्स चल रहे थे उनके अलावा नए वर्ड्स बनाना। अब एक वर्ड है हमारे पास क्वेर्क, कॉइंड बाय नॉवलिस्ट जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस ने ये लफ्ज़ क्वेर्क नियोलॉजिज़म किया। उसके बाद है गैलम्फ, लेविस कैरोल ने ये लफ्ज़ दिया। एस्पायरन ओरिजिनली अ ट्रेडमार्क, और ग्रॉक रॉबर्ट ए हैंडलेन ने दिया। उसके बाद हमारे पास है इमिटेशन ऑफ साउंड्स। वर्ड्स आर ऑल्सो क्रिएटेड बाय ओनोमेटोपिया, नेमिंग थिंग्स बाय इमिटेटिंग द साउंड दैट्स आर एसोसिएटेड विद दैम। इमिटेशन या ओनोमेटोपिया हमारे पास क्या होता है कि ओनोमेटोपिया में जब एक ऑब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट का नाम उस ऑब्जेक्ट के साउंड के जैसा हो, जैसे हनी बी है हमारे पास, इसके साउंड का नाम है हमारे पास बजिंग, बजिंग। तो ये साउंड मैच करता है उस चीज़ के साउंड के नाम के साथ। वाई शुड वी केयर अबाउट वर्ड हिस्ट्रीज़। अब हमने एंड पे ये देखना है कि हमने एटाइमोलॉजी अगर पढ़ी है तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इफ़ अ वर्ड्स एटाइमोलॉजी इज़ नॉट द सेम एज इट्स डेफिनेशन, अगर एक लफ्ज़ की डेफिनेशन और एटाइमोलॉजी सेव नहीं है तो हमें फिर क्या ज़रूरत है वर्ड हिस्ट्री पढ़ने की। पहली बात तो ये है कि वर्ड्स की जब हम इवॉल्वमेंट पढ़ते हैं हिस्ट्री से अब तक, तो हमें एक लफ्ज़ की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होती है। इसके अलावा हिस्ट्री पढ़ने से फैमिलियर वर्ड्स हमें हेल्प कर सकते हैं मीनिंग्स डिड्यूस करने में। जिस तरह हमने पीछे स्टार्स की एग्जांपल देखी थी, और एस्ट्रम लफ्ज़ से हमने अगर एस्ट्रोनॉलॉजी देखा होता तो एस्ट्रम और स्टार्स के रिलेशन से हम एस्ट्रोनॉमी का मीनिंग डिड्यूस कर सकते थे। इसके बाद फाइनली वर्ड स्टोरीज़ आर ऑफन बोथ एंटरटेनिंग। वर्ड्स की स्टोरीज़ जो होती हैं थॉट प्रोवोकिंग होती हैं, एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होती हैं। इन शॉर्ट, एज एनी यंगस्टर कैन टेल यू, वर्ड्स आर फन। थैंक यू सो मच। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।